कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक महल में एक राजकुमार और उसके साथ उसकी दो पत्नियां हैं, जिनमें एक खूबसूरत है और दूसरी जो देखने में मोटी है। तीनों लाल शाही पोशाक में सजे हुए हैं, पर सभी दरबारी मोटी रानी को देखकर आपस में बातें करते हैं कि ये कैसी बदसूरत और मोटी है, अपनी कमर भी नहीं झुका पा रही है। तभी मोटी रानी झुकने की कोशिश करती है, पर उसके कपड़े पीछे से फट जाते हैं और सारे दरबारी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं राजकुमार की छोटी रानी, जो शक्ल और अक्ल से चालाक थी, उसने अपनी दासी से उस मोटी रानी को और जलील करने के लिए उस पर एक मेंढक फेंकवाया। तभी मोटी रानी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह पास की बेंच पर धड़ाम से गिर जाती है और सभी लोग उसका और ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वह देखती है कि उसके लिए किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, यहां तक कि राजकुमार भी उसे गुस्से से देखने लगा। ये देखकर वह बहुत डर जाती है और रोने लगती है और तेजी से वहां से भाग जाती है। तभी हमें पास दिखाया जाता है, जिसमें राजकुमार बिस्तर पर लेटा हुआ दिखता है। उसके सीने पर घाव है और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। तभी वहीं मोटी रानी उसकी सेवा कर रही होती है। तब वह उससे कहता है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। वहीं रानी को उससे प्यार हो जाता है। राजकुमार उससे कहता है कि जिस तरह से तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं भी तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और उसे शादी करने का फैसला करता है। पर रानी, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, हिचकिचाते हुए कहती है, राजकुमार, मैं सुंदर नहीं हूं और आपके लायक नहीं हूं। तब राजकुमार कहता है, जिसका दिल इतना सुंदर है वह भी यकीनन सुंदर होगी, और वह उसे एक लॉकेट देता है, अपने प्यार की निशानी। फिर रानी उस लॉकेट को लेकर वहां से चली जाती है। फिर से हमें वर्तमान दिखाया जाता है, जहां रानी अपने कमरे में बैठी उन पलों को याद करके रो रही होती है और कहती है, राजकुमार, उस वक्त तुमने मुझसे जो वादे किए थे, तुम कैसे भूल सकते हो। तभी उसके कमरे में एक आदमी आता है, जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। असल में वह आदमी छोटी रानी ने भेजा था, क्योंकि छोटी रानी कोई और नहीं बल्कि बड़ी रानी की सगी बहन थी, जो उसे राजकुमार की जिंदगी से बाहर निकालना चाहती थी। जब यह सब बड़ी रानी राजकुमार को बताने की कोशिश करती है, तब छोटी रानी राजकुमार को बहला फुसलाकर अपनी तरफ कर लेती है। राजकुमार बड़ी रानी को उस आदमी के साथ देखकर उस पर चिल्लाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। छोटी रानी राजकुमार के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है और उसे बड़ी रानी को माफ करने को कहती है, पर राजकुमार नहीं मानता। ये सब देखकर बड़ी रानी का दिल टूट जाता है और अब वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए वह अपना सिर पास के खंभे पर मारना शुरू कर देती है और सिर पर चोट लगने से वहीं गिर जाती है। तभी कहानी भविष्य में चली जाती है, जहां एक लड़की एक्सरसाइज करते करते यह नॉवेल सुन रही होती है। वह कहती है कि रानी की मौत कितनी दर्दनाक होगी, और उसे रानी के लिए बुरा लगता है कि राजकुमार को उसकी अच्छाई बिल्कुल नहीं दिखी। तभी अचानक लड़की की रनिंग तेज हो जाती है और वह गिर जाती है। उसकी आत्मा अतीत में रानी के शरीर में चली जाती है। अतीत में राजकुमार, छोटी रानी और उसकी दासी उसे देखते हैं। दासी उसे चेक करती है और कहती है कि रानी नहीं रही। तभी अचानक रानी को होश आ जाता है, पर अब वह रानी नहीं, बल्कि रानी के शरीर में वह लड़की थी। जब वह अपने चारों तरफ देखती है तो चौंक जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उसकी नज़र राजकुमार और छोटी रानी पर पड़ती है, और अपने आप को देखकर वह समझ जाती है कि वह उस नॉवेल की मरी हुई रानी के शरीर में आ चुकी है। तभी रानी की छोटी बहन कहती है कि मुझे पता है कि तुम राजमहल छोड़ने से नाराज हो, पर अगर राजकुमार ने तुम्हें सजा नहीं दी तो पूरे परिवार की बदनामी होगी। तभी बड़ी रानी, जिसके शरीर में अब उस लड़की की आत्मा है, उसकी उंगली पकड़कर मरोड़ देती है और कहती है कि तुमने बड़ी चालाकी से राजकुमार को मेरे बारे में भड़काया था। तभी दोनों रानियों के बीच लड़ाई हो जाती है और राजकुमार भी उसकी चपेट में आ जाता है। बड़ी रानी दोनों को जमीन पर पटक देती है, जिससे राजकुमार उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पूरे राजमहल के कपड़े धोने की सजा देता है। तभी बड़ी रानी की दासी उससे कहती है कि भले ही उन्होंने खाने को नहीं दिया, पर इतने सारे कपड़े हमें धोने को भी दे दिए। अगर मैं अगले साल भी धोती रहूं तो भी खत्म नहीं होंगे। तभी रानी कुछ सोचती है और अपना बक्सा खोलती है। वह लड़की भविष्य से कुछ मशीन लेकर आई थी,
वह एक वैज्ञानिक और डॉक्टर भी थी। उसकी मदद से वह एक वॉशिंग मशीन बना देती है और सारे कपड़े धो देती है। ये देखकर उसकी दासी हैरान हो जाती है। तब रानी कहती है, ये वॉशिंग मशीन है जिससे हम कपड़े धो सकते हैं। तभी रानी को एक आइडिया आता है कि वह ऐसी बहुत सारी वॉशिंग मशीन बनाएगी जो सोलर पावर से चले और उसका बिजनेस करेगी। वह और उसकी दासी ऐसी बहुत सारी मशीन बनाकर बाजार में बेचने निकल पड़ते हैं। पहले तो लोग सोचते हैं कि ये क्या चीज़ है, पर रानी सबको इसके बारे में बताती है। कोई विश्वास नहीं करता। तभी एक भिखारी आता है जिसके कपड़े बहुत गंदे होते हैं। रानी उसका कुर्ता मशीन में डालती है और कुछ ही देर में वह साफ और खुशबूदार होकर निकलता है। ये देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और मशीन खरीदने के लिए भीड़ लग जाती है। तभी राजा और उसका मंत्री ये सब देख रहे होते हैं। राजा भी एक मशीन खरीदता है और अपनी रानी को गिफ्ट देता है। जब रानी इसका उपयोग करती है तो बहुत खुश होती है। जब उसे पता चलता है कि यह मशीन उसके बेटे की बहू ने बनाई है, तो वह उससे मिलने के लिए उत्साहित हो जाती है। बहुत जल्द रानी माँ का जन्मदिन आने वाला होता है। तब वह राजकुमार और उसकी दोनों रानियों को बड़े महल में आने का बुलावा भेजती है। तभी कहानी में हमें राजकुमार का महल दिखाया जाता है, जहां वह बड़ी रानी को बड़े महल ले जाने के लिए जाता है। पर रानी उसे एक झाड़ू से बाहर करती है और वहां न जाने को कहती है। तभी छोटी रानी और उसकी दासी आ जाती हैं और फिर से इन तीनों में झड़प हो जाती है। तभी बड़ी रानी की दासी एक गंदे पानी से भरा बर्तन छोटी रानी पर फेंकने जाती है। तभी छोटी रानी की दासी बीच में आ जाती है और वह गंदे पानी से भीग जाती है। एक तरफ ये सब चल रहा होता है, तभी बड़े राजमहल से न्योता आता है कि 2 महीने बाद रानी माँ के जन्मदिन पर आना है। पर बड़ी रानी जाने से इनकार कर देती है। तब राजकुमार और रानी के बीच झगड़ा होने लगता है। आखिरकार बड़ी रानी एक शर्त पर मानती है कि राजकुमार उसे 20,000 सोने की मुद्रा देगा। ये सुनकर राजकुमार गुस्सा होता है, पर आखिर में उसे उसकी शर्त माननी पड़ती है। अब रानी फैसला करती है कि वह इन 2 महीनों में पतली होकर दिखाएगी। फिर वह जोर शोर से एक्सरसाइज शुरू कर देती है। 2 महीने तक दिन रात मेहनत करके वह अपना सारा वजन कम कर लेती है। 2 महीने बाद जो रानी पहले मोटी और बेढंगी दिखती थी, अब वह एक स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर बन चुकी होती है। जब वह समारोह में आती है तो सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, खासकर छोटी रानी और राजकुमार। राजकुमार उसकी आंखों से पहचान जाता है कि वही बड़ी रानी है। उसकी सुंदरता देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और छोटी रानी अंदर ही अंदर जलने लगती है। आगे समारोह में छोटी रानी एक गाना गाती है और सभी लोग खुश हो जाते हैं, पर वह बार बार बड़ी रानी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तभी बड़ी रानी कहती है कि वह भी कुछ पेश करना चाहती है, और थोड़ी देर बाद वह अपने डांस से सबको हैरान कर देती है। उसका डांस देखकर सभी लोग झूमने लगते हैं, यहाँ तक कि राजकुमार भी। फिर बड़ी रानी एक जादू दिखाती है जिसमें वह एक लाल बॉक्स लाती है और छोटी रानी को उसमें बंद कर देती है और तलवार आर पार कर देती है। सब डर जाते हैं, पर जब बॉक्स खुलता है तो छोटी रानी जिंदा होती है। लेकिन डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी होती है और वह शर्मिंदा हो जाती है। अंत में बड़ी रानी आतिशबाजी का शानदार प्रदर्शन करती है और पूरा महल खुश हो जाता है, सिवाय छोटी रानी के, जो अंदर ही अंदर जल रही होती है और बदला लेने की सोच रही है। कहानी के अगले भाग में देखेंगे कि छोटी रानी अपनी इस बेइज्जती का बदला कैसे लेती है और क्या राजकुमार बड़ी रानी के प्यार को समझ